हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन के अंदर घर पे आराम से बैठे हैं। अब सरकार थोड़ा छूट देना शुरू कर रही है। हो सकता है अगले कुछ ही दिनों में आपको फ्री कर दिया जाए इधर उधर घूमने के लिए। अब घरों से बाहर निकल पाएंगे, कहीं दुकानों में बाहर जा पाएंगे, जोधपुर के मिर्च बड़े समोसे भी खा पाएंगे। लेकिन अपने एजुकेशन के लिए अभी तक हमें घर पे रुकना ही होगा। हमें स्कूल कोचिंग को अभी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए कंटिन्यू हमें वीडियो लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद लास्ट में जब हमने बात कही थी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्ष पर और निरक्ष पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो कैसे करें? तो उसके लिए देखो, पहले हम अक्ष पर ज्ञात करते हैं, यानी कि उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। ठीक, पहले हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं? एक्सियल लाइन पे फाइंड कर रहे हैं। एक्सियल लाइन पे फाइंड करनी है। ओके, तो देखो एक्सियल लाइन होती क्या है। जैसे मैं कहता हूं कि ये अपने पास डाइपोल है, ये मान लेना ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस लेते हैं, एक प्लस क्यू लेते हैं, माइनस क्यू लेते हैं, हमें पता है। जैसे मैं इसको कह देता हूं यहाँ पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं बी, हियर प्लस क्यू इज प्लेस्ड एंड एट पॉइंट डी नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड। तो यहाँ ये वाला पॉइंट क्या है बताना? ये क्या है? सेंटर ऑफ डाइपोल है। ओके, अब देखो इसकी एक्सिस होने का मतलब ये वाली लाइन, इससे यहां पर कहीं पे भी चले जाओ आप, कितने भी डिस्टेंस में एक पॉइंट ले लो, ये अपने पास एक्सियल लाइन हुई, उसकी एक्सिस हुई। इक्वेटोरियल लाइन मींस यहाँ वाई डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर, ये एक्स डायरेक्शन जो है अपने पास, ये क्या हुई? एक्सियल लाइन हुई। और ये जो वाई डायरेक्शन है ये वाली, मींस इसके परपेंडिकुलर जो डाइपोल की एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो अभी हम पहले एक्सियल लाइन के लिए फाइंड कर रहे हैं। जैसे ये मैं एक्सिस पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो कि ये पॉइंट अपने पास है, तो एज्यूम कर लेते हैं इसको सी एज्यूम कर लो। चलो ओके, पॉइंट हमने क्या एज्यूम कर लिया? सी एज्यूम कर लिया। अब उस पॉइंट सी पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, EFI ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। चल अब देखो एक्सियल पॉइंट में फाइंड करनी है, तो यहां हम क्या करते हैं कि एक टेस्टिंग चार्ज एज्यूम करते हैं Q0। हम मानते हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग चार्ज का Q0 मींस +1 कूलम। टेस्टिंग चार्ज मींस क्या हुआ? +1 कूलम यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये वाला पॉजिटिव उस Q0 को रिपेल करेगा, उस तरफ फोर्स लगाएगा, ये तो कहेगा भाग यहाँ से भाग, ये -Q क्या कहेगा? इधर आ, मेरे पास आ, अट्रैक्ट करेगा इधर। तो दोनों की वजह से जो फील्ड डायरेक्शन है वो अलग अलग है। जैसे फोर्स की डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये रिपेल करेगा उसको, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर हुआ। ओके, इसकी वजह से जैसे मैं इसको E1 लिख देता हूँ तो ये E1 हो गया, और इस नेगेटिव की वजह से E2 है तो वो तो अट्रैक्ट करेगा, तो ये E2 की डायरेक्शन हो गई, ये E2। ये एरो मत देख लेना, कह रहे हो सर दोनों तो सेम डायरेक्शन में ही है, ऐसा नहीं है, है ना। E1 उधर जा रहा है, E2 इस तरफ आ रहा है। ओके, अब दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखो E का मैग्नीट्यूड हमें पता है, फॉर्मूला क्या पड़ा था? KQ/R², तो वही KQ/R² वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज। ओके, डायग्राम देख लेना, फिर हमें हटाना पड़ेगा, जगह की थोड़ी कमी है, क्या करें? ड्यू टू +Q चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पहले फाइंड करो। तो पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? E1 लिखोगे तो KQ/R²। अब R² डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस तो मैं कहता हूं कि ये वाली जो है A से O, ये स्मॉल है, O से B तक ये भी क्या थी? स्मॉल है। अब वहां C तक की क्या है? पॉइंट P लिख दिया हमने?
पॉइंट वहां क्या लिया हमने, सी लिया है, ध्यान से देखना। चल अब देखो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है यहाँ से वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि r है, ठीक है। यहाँ c तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r डिस्टेंस है, वो ध्यान रखना। कहाँ से है, सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट c तक की डिस्टेंस है। देख लो मेरा डायग्राम ध्यान से देख ले, डायग्राम ध्यान से पता होना चाहिए तभी आगे कर पाओगे कि किस तरह से करना है सर। तो अब देखो E1 तो हमने कहा KQ अपन r स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर लेनी है। डिस्टेंस स्क्वायर मींस यहाँ से तो वो AC स्क्वायर आएगी, AC स्क्वायर मतलब A से प्लस Q से यहाँ तक की C तक की डिस्टेंस। तो AC स्क्वायर मींस क्या हुआ, E1 इक्वल टू KQ अपॉन AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी है AC की, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक तो R, यहाँ से यहाँ तक A, तो टोटल कितनी हो गई R प्लस A। बस बच्चों का क्या है, R प्लस A का होल स्क्वायर। इजी है, बिल्कुल इजी है। अब EFI at point C due to minus Q charge, okay? Now EFI at point C due to माइनस Q चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से लेना है, तो नेगेटिव की वजह से लोगे, ये मैं बोल देता हूँ देखो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, गेम ओवर। अब पॉइंट C पे माइनस Q की वजह से लोगे तो E2 इक्वल टू क्या आएगा, KQ अपॉन ये डिस्टेंस आएगी BC स्क्वायर, ABC, तो ET इक्वल हो गया अपने पास KQ अपॉन BC की वैल्यू क्या है, BC का मतलब नहीं, BC की वैल्यू पूछ रहे हैं हम, BC की वैल्यू अपने पास ये R थी, इसमें से E लेस कर दो, R माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये E1 और ये E2 दोनों आ गए, E1 आ गया अपने पास KQ अपन R प्लस A होल स्क्वायर, E2 आ गया KQ अपन R माइनस A होल स्क्वायर, दोनों आ गए। अब क्या करें, नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। दोनों की डायरेक्शन E1 E2 की ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन, E1 तो उधर जा रहा है, E2 इधर आ रहा है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट होता तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस करें फिर हटा दें इसको, ध्यान से देखना है, ओके, हटा रहा हूँ मैं, रब कर रहा हूँ इसको, ध्यान से देख लेना। E1 था KQ हटाते थे, लेकिन ये छोड़ देता हूँ मैं, दोनों समीकरण छोड़ दिए आपके लिए, देखते रहेंगे। अब नेट फाइंड करना है, तो तुम्हें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू माइनस करना, लेकिन E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। तो देखो डिवाइड में ये वाली वैल्यू R प्लस A बड़ी है, R माइनस A छोटी है, तो ये वाला मान बड़ा होगा, ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी ना, E2 माइनस E1 करेंगे हम, ओके। क्यों किया ये पता होना चाहिए, किसको किस में से माइनस करना है, क्यों करना है। अब E2 माइनस E1, तो E2 मतलब KQ अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन E1 मींस R प्लस A होल स्क्वायर, ओके। KQ कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट रह गया 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A होल स्क्वायर। अब देखो एलसीएम ले लें, तो E इक्वल क्या बन गया, KQ इन ब्रैकेट R माइनस A होल स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा इनटू R प्लस A होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर। बस सिंपल सी कहानी, आराम से सॉल्व करते हैं इसको। तो E इक्वल क्या बन गया, अब देखो आगे चलें, एलसीएम लिया था हमने यहाँ, अब इनको सॉल्व करो। KQ तो बाहर पड़ा है अपने पास एज इट इज, R प्लस A का होल स्क्वायर ओपन करो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2B, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। अब R माइनस A का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे, R माइनस A का होल स्क्वायर, तो उसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बाहर माइनस है, ध्यान रख लेना, माइनस है माइनस है माइनस है, मतलब निशान सबके बदल जाएंगे। यहाँ आ जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, बराबर है, कोई मिस्टेक नहीं। यहाँ से R माइनस A होल स्क्वायर R प्लस A होल स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B क्या बनता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। बस ओके, ऊपर देखो यहाँ ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म नहीं होगा, KQ इन ब्रैकेट 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अब तुम्हें पता है कि
कि Q इंटू 2AP होता है, तो ये जो फॉर A है उसको मैं 2A इंटू 2 लिख दूँ, तो 2 तो बाहर मल्टीप्लाई लिख देंगे और 2A इंटू Q को क्या लिख देंगे, P। काम हो गया अपना। 2 देखो Q इंटू 2A को क्या लिख दें, P, और ये R एज इट इज, ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, हमने जब पहले कहा था कि जो A की वैल्यू है वो तो बहुत ही स्मॉलर है, बहुत ज़्यादा छोटी है, तो R के कंपैरिजन में ये तो नेग्लिजिबल हुआ, ये नेग्लिजिबल बिकॉज R इज मोर टाइम्स ग्रेटर देन A, सो A स्क्वायर अप्रॉक्स टू 0 नेग्लेक्ट किया, देखो हमने, ठीक है, उसको नेग्लेक्ट किया तो E इक्वल क्या बन गया, 2kpr अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर मींस R की पावर कितनी हुई, 4। अब आगे देखो एक पावर कैंसिल हो रही है R की, तो E इक्वल क्या बन गया, 2kp अपॉन R क्यूब। बस इतना सा फॉर्मूला है, सिंपल है, देख लें ध्यान से। E इक्वल क्या है अपने पास, 2kp अपॉन R क्यूब। ओके, E का फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया 2kp अपॉन R क्यूब आ गया, ध्यान रख लेना। ये आया है एक्सियल लाइन के लिए, 2kp अपॉन R क्यूब किसके लिए है, एक्सियल लाइन के लिए है। अब हमें फाइंड करना है इक्वेटोरियल लाइन के लिए, किसके लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। सिंपल है, मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। दोनों ध्यान रखने हैं एक साथ ही, अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों एक साथ ध्यान रखने हैं। ये तो कहाँ था, एक्सियल लाइन के लिए था, जल्दी देख लें, एंड एक्सियल लाइन, और हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन। ओके, इक्वेटोरियल को फाइंड करना, इक्वेटोरियल मींस ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये A, ये B पॉइंट्स हो गए, जल्दी जल्दी देखें। ये आ गया पॉइंट C, R डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हमें पता है A, ये भी कितनी A, इसमें कोई गलती नहीं। अब क्या करें, ये फील्ड यहाँ से इस तरफ E1, यहाँ से इस तरफ E2, यहाँ फाइंड करनी है हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी C पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो E1 की डायरेक्शन तो इधर है, E2 की डायरेक्शन इस तरफ है। अब E1 E2 की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये तो हमें पता है A है, ये R है। अब कैसे फाइंड करें, ये एंगल 90 है, ये थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ये थीटा और ये भी थीटा, ये दोनों थीटा। अब आगे हमें कंपोनेंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, याद रखना, ऊपर वाला हिस्सा में हटा रहा क्योंकि हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो स्पेस चाहिएगा थोड़ा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए है, इतना सब पता होना चाहिए, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, ये है। अब देखो E1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो E1 कितना है, E1 इक्वल टू KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मींस AC स्क्वायर, एंड E2 इक्वल टू क्या है, KQ अपॉन BC स्क्वायर। यही हुआ, KQ अपॉन AC स्क्वायर, KQ अपॉन BC स्क्वायर। लेकिन AC और BC की वैल्यू तो अपने पास इक्वल है, यार AC इक्वल टू क्या है, BC, AC और BC ये जो वैल्यू है ये तो इक्वल है। अब इनका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, तो ट्राइंगल देखो, तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC एक ले लेते हैं हम, ये छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, जैसे ये AOC लेते हैं, ये वाला AOC, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ से लो, तो ये AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है, तो AC की वैल्यू अपने पास AC स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगी, वो आएगी OC स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, OC की वैल्यू क्या है, R प्लस A स्क्वायर, ये आ गया। तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड आ गया, सो E1 इज इक्वल टू E2 इक्वल टू आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो बराबर है, इक्वल है मैग्नीट्यूड, तो इनका परिमाण जिसको हम बोलते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब क्या करें, E1 की डायरेक्शन तो इधर, E2 की डायरेक्शन इधर, ना तो दोनों सेम डायरेक्शन ना दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, तो फिर मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें, टोटल रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें। तो हमने अभी कहा था शुरुआत में
कि रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें इनके कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। वी हैव टू टेक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो यहां से इस तरह कंपोनेंट, ये कंपोनेंट इस तरह, दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए है। ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा। E1 के कंपोनेंट तो ये E1 cos, ये E1 sin। E2 के कंपोनेंट इधर से ये थीटा के साथ तुम्हें पता होना चाहिए, E2 cos, ये E2 sin। बस अब E1 sin E2 sin, E1 sin थीटा is equal to E2 sin थीटा। मैग्नीट्यूड इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना? ये तो दोनों कैंसिल हो गए। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ये E1 cos E2 cos दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मींस प्लस करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बस अब E1 E2 तो इक्वल है, तो ये हो गया 2 E1 cos थीटा। वैल्यूज पुट कर दो तो 2 E1 ये रहा, ये Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, पीले बोतल पीले, अपॉन होले होले भाई, पीले बोतल मींस बेस अपॉन होले होले, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कहाँ है? कहाँ है बेस? कहाँ है बेस? कहाँ है बेस? ओए ये रहा, सीधी वैल्यू रख देता हूँ। अपॉन हाइपोटेनस ये रहा AC। AC की वैल्यू कहाँ गई? AC की वैल्यू ये रही, रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देन E इक्वल क्या बन जाएगा? ये 2A को इधर ले लो, P बन गया तो KP अपॉन यहाँ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1 और ये हाफ कितनी हो गई? 3/2। R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर कितनी? 3/2। अब फिर से वही कहानी कि A को तो नेगलेक्ट कर दो, R इज मोर एंड मोर टाइम्स ग्रेटर देन A। सो क्या जानते हैं कि इक्वल क्या बन गया? KP अपॉन R3। ये आया फॉर्मूला, इक्वल क्या आ गया? KP अपॉन R3 आया अपने पास। ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए आया, ध्यान रखना। जो एक्सियल लाइन के लिए था वो था 2KP अपॉन R3 और इक्वेटोरियल के लिए आया KP अपॉन R3। अब अगर तुम्हें रिलेशन लिखना हो इनमें कि रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये छोटी सी जगह, ये ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो E इक्वेटोरियल पाया KP अपॉन R3। तो जो E एक्सियल है वो अपने पास होता है 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। E एक्सियल इक्वल क्या है? 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल, मतलब कि हमेशा एक्सिस पे इक्वेटोरियल लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डबल होती है, ये ध्यान रखें। ओके, अब रैंडमली तुम्हें अगर कोई पॉइंट दे दिया गया हो, जैसे यहाँ से ये जैसे डाइपोल या बीच में कहीं भी पॉइंट दे दिया इस तरफ R को थीटा पे, तब क्या करोगे? उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसका भी तोड़ अपने पास है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।